हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of February गोइंग ऑन टिल द 9th of February। सो पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 3 of Ariel, the Wheel of Fortune, 2 of Michael, Knight of Ariel, too many, 8 of Raphael, 7 of Raphael, and the Leap of Faith. ओवरऑल एनर्जी है द चैरियट। मुझे लगा ही था मेजर आर्काना होगा। सो यस, मेजर आर्काना 3 कार्ड्स। चैरियट कैंसर एनर्जी है मेजर आर्काना की। सो यस, मे बी किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं आप। एंड इस हफ्ते आई फील आप अपने काम में या जो भी एंडेवर आपने लिया है, जो भी आपने ठाना है करने के लिए, उसमें डेफिनेट प्रोग्रेस दिखेगी आपको। ओके, सो इस हफ्ते स्पेशली अगर करियर एडवांसमेंट है, बिकॉज यहाँ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो करियर एडवांसमेंट को लेके अगर जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं तो वो एडवांसमेंट होगी, वो प्रोग्रेस होगी। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू रिलेशनशिप में भी ये हफ्ता बेसिकली चैरियट एनर्जी दिखा रही है कि जो भी चैलेंजेस होंगे रास्ते में, जो भी रुकावटें होंगी, उनको आप पार कर पाएंगे। ओके, सो बी इट पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, आप वो ऑब्स्टिकल्स पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एडवांसमेंट, प्रोग्रेस इन जनरल यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। आप इस हफ्ते किस एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस्ड हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल, वहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है। मंडे वी हैव द 3 of Ariel। सो लाइक आई सेड, प्रोग्रेस, अपने काम में और माहिर हो रहे हैं। आपके जो स्किल्स हैं उसकी बारीकियों पे आप काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि अब जो काम, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप ऑफर करते हैं, उसमें फिनिशिंग टचेस, यू नो, वो एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए वो काम पेश करना, ताकि वो सच में अप्रिशिएटेड हो। एंड 3 of Pentacles दिखाता है कि लोग आपके काम की सच में तारीफ़ कर रहे हैं, आपके टैलेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। सो आप वो चाहते हैं, आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कि सच में आपको एक्सपर्ट लेवल का माना जाए कि यस, इस चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ऑल्सो ये टीम स्पिरिट दिखाता है 3 of Pentacles। सो यस, मिलजुल के टीम वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। वी हैव द Ace of Pentacles, the Hierophant, and we have the 5 of Wands। yes, आसपास के ऑफिस पॉलिटिक्स, ड्रामा, किसी की नैगिंग, किसी के नेगेटिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म पे ध्यान नहीं देना है। क्रिटिसिज्म है भी तो पॉजिटिवली लेना है। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेट कोई सीनियर की तरफ से अप्रिसिएशन आ सकती है। आप उसकी नज़र में हैं, किसी एल्डर के, किसी बड़े के, किसी सीनियर की नज़र में हैं। एंड मनी इज़ कमिंग इन विद द Ace of Pentacles। ये आपका काम देख के आपको कुछ ऑफर किया जा सकता है, मे बी एक नया प्रोजेक्ट या नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं आपसे, बट तरक्की है।
ओके, बिकॉज आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं और वो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है, वो चीज़ आपको कंपटीशन में एक अपर हैंड दे रही है, ओके, एक बेनिफिट दे रही है कि बाकी जो नहीं कर रहे वो आप कर रहे हैं। और वो क्या है, अपने स्किल्स को और निखारना, अपने काम से और प्यार करना कि कैसे मैं इसको और फिनिशिंग टचेस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ और बेहतर बना सकती हूँ। सो उस चीज़ में आप लगे हुए हैं। ट्यूसडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अपनी किस्मत आप और बदलना चाहते हैं अच्छे के लिए, ओके। सो यहाँ पर ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो मैंने कहा था कितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो उससे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, यही तो चाहा था कि मेहनत डालनी है एंड लाइफ को एक नई डायरेक्शन देनी है, ओके, लाइफ को बेटर करना है, ज़्यादा रिवॉर्डिंग करना है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। यहाँ पर टॉरस एनर्जी है। वी हैव जजमेंट एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, काम आपके पास आ रहा है। लाइक आई सेड, अगर आपका बिजनेस है तो नए क्लाइंट्स, नया न्यू मनी आपके पास डेफिनेटली आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यू आर इन योर पावर। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है ये रीजनरेशन दिखा रहा है, ओके। यहाँ जो लिजर्ड है इसके पैरों के बीच में, ये रीजनरेशन की बात कर रहा है ये कार्ड, ओके। इन द सेंस कि अगर पीछे आपने थोड़ा सा भी कुछ डाउनफॉल देखी थी अपने फाइनेंसेस में या अपने करियर ग्रोथ में, तो अब आप उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं फुल फोकस से, ओके। अब आप जाग गए हैं और आपको पता है क्या करना है एंड पूरा अपना फोकस आपका इसी चीज़ पे लगा है कि अपने करियर को बेटर बनाना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करना है। वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल। सो दिस इज स्टैग्नेशन, दिस इज स्टक एनर्जी। आप किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को लेके थोड़ा सा उस पर सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए आप टाइम ले सकते हैं। आप थोड़ा यू सिटिंग ऑन दैट डिसीजन, ओके, क्योंकि आप क्लियरली नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लेंगे किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। लेट्स सी क्या है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, the ace of wands and we have the death card. yes, मुझे यहाँ शुरू से ही लग रहा है मे बी कुछ जजमेंट्स आ रही हैं आपके काम के लिए, या जो आप करना चाह रहे हैं, जो डायरेक्शन आप पकड़ रहे हैं आपकी लाइफ डिसीजंस के लिए। आसपास के लोग, आपके टीममेट्स, आपकी फैमिली मे बी अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी जजमेंट दे रहे हैं एंड मे बी क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं। आप आपके काम को एनालाइज कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी, एक अच्छी स्पिरिट में लेनी है, ओके, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। ओके, ये चीज़ कही है तो उसका बुरा मत मानिए, उसके बारे में सोचिए कि इस पर्सन ने ऐसा कहा है तो सच में ऐसा है क्या, और अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, ओके। यहाँ 2 ऑफ माइकल मुझे लग रहा है ये आपकी कन्फ्यूजन कम है, ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है कि आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाले कुछ कह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी कुछ है, सामने वाले की मर्ज़ी कुछ है। सो वो टीममेट्स, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हैं बट दूसरे कुछ और कह रहे हैं। सॉरी अबाउट दैट, दूसरे कुछ और कह रहे हैं। सो यस, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप अपनी बात सही समझ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको रियलाइज़ करना है कि अगर दूसरे अपनी बात सही समझ रहे हैं
तो क्यों, क्या क्या उनकी बात में भी कोई पॉइंट है? अगर है तो क्यों नहीं थोड़े ओपन माइंड से उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। टू ऑफ माइकल कह रहा है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। ओके, सिर्फ आप अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे, सामने वाला अपने पॉइंट पे अड़ा रहेगा, तो कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, वो एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। ओके, ये दोनों, ये देखिए उनके हॉर्न्स लॉक्ड हैं एंड इस तरह से तो दोनों ही अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। सो किसी तरह का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। ओके, कि थोड़ी अपनी सुनिए, अपने दिल की, थोड़ी सामने वाले की। सो कुछ मिडिल पाथ निकालना है। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ एरियल। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मनी इज ग्रोइंग डेफिनेटली। आप जिस तरह आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में फोकस दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड मनी आई फील धीरे धीरे ग्रो होता दिख रहा है एंड साइंस आपको दिख रहे हैं कि यस लाइफ वर्कआउट हो रही है, मेरे डिसीजंस वर्कआउट हो रहे हैं। जो मैंने सोचा था वो इमेजिनेशन से अब रियलिटी में टर्न हो रहा है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स and the page of wands. So page of cups and page of wands. ये आपके और एक और पर्सन के बीच मुझे लग रहा है कंफ्यूजन। ओके, यहाँ पर भी 2 हॉर्सेस थे जो कि मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट है एंड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज दोनों की मर्जी अलग है। और यहाँ पर भी दोनों पेजेस एक दूसरे से दे आर लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो अपने कप की तरफ देख रहा है एंड वो अपने वॉन्ड की तरफ देख रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं दोनों ही 2 अलग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, 2 अलग डिसीजंस की बात कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पर कोई इन्वॉल्व है जो आप और उसके ओपिनियंस क्लैश हो रहे हैं। ओके, मर्जी क्लैश हो रही है, डिसीजंस क्लैश हो रहे हैं, चॉइसेस क्लैश हो रही हैं। सो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बट आई फील नतीजा निकलेगा। या तो कोई हेल्प करने बीच में आएगा और वो सॉर्ट कर देगा वो इशू, या फिर आप ही दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, दिस इज गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम। ओके, फ्राइडे पे चलते हैं। वी हैव द 8 ऑफ रफायल। सो आप इंटरेस्ट ही लूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ में कि अगर इतनी ऑपोजिशन है, इतना क्रिटिसिज्म है, इतनी जजमेंट है, कोई अपनी चलाना चाहता है, मेरी नहीं चल रही है, तो शायद आप इमोशनली उस सिचुएशन पे गिव अप कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आपको छोड़ के जाने को तैयार हैं कि अच्छा इफ़ इट्स नॉट गोइंग माई वे, मेरे तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो मुझे चाहिए ही नहीं। ओके, सो वो माई वे और द हाईवे, वो वाला एटीट्यूड यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो ये आप हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी। ओके, सो अगेन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन पे सोच के नतीजा निकालने की ज़रूरत है, बट वो टाइम लेने की ज़रूरत है सोचने के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर इमोशंस में एक्ट करेंगे तो आई फील बाद में रिग्रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और फिर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दोनों ही दिखा रहा है कि अगर इम्पल्सिवली इमोशनल होके कि मुझे ये कन्फ्यूजन पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे जज करे, क्रिटिसाइज़ करे, बस आई एम आउट। सो आप किसी काम पे गिव अप करते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी पे गिव अप करते हैं इसकी वजह से। तो बाद में ये 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि जो ऑप्शन आप ये वॉकआउट का चुनेंगे ये बाद में आप रिग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी है फ्राइडे एंड सैटरडे
कि आराम से सोच समझ के फैसला लेना है। ओके, जल्दबाजी में नहीं, इमोशनल होके नहीं। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हैं, सो आप इमोशन से भरे हुए हैं, इमोशन से काम ले रहे हैं। ओके, सामने वाला शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है, रेडी है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि ओके थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी, कुछ ऐसा चुन लेते हैं बात। लेकिन आई फील आप कुछ ज़्यादा अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस में उलझे हुए हैं एंड इमोशनल स्टेट में कोई डिसीजन ले रहे हैं। एंड इमोशनल स्टेट में लिया हुआ डिसीजन बाद में रिग्रेट मोस्टली हम करते हैं, क्योंकि जब इमोशंस क्लियर होते हैं तब लॉजिकल माइंड कहता है कि अरे ऐसे गिव अप, ऐसे वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। तो ये 7 ऑफ कप्स वही चीज़ कह रहा है कि आराम से पहले ऑप्शंस को असेस करो, देखो कि बेटर पाथ क्या है। मे बी देयर इज़ अ बेटर वे। ओके, कि दोनों पार्टीज ही खुश हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो किस्मत साथ है। अगेन वर्कआउट का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप नहीं हैं खुश इस सिचुएशन से। यहाँ पर भी इमोशनली अनफुलफिलिंग लग रहा है आपको। एंड सैटरडे ऑल्सो आप कह रहे हैं नहीं, इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ स्ट्रगल लग रही है कि मेरा ओपिनियन या मेरी मर्ज़ी, मेरा स्टाइल ऑफ वर्क, उसमें मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है अपने तरीके से काम करने के लिए। सो फ्रीडम नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। यू नीड फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन चाहिए शायद आपको अपने काम में, जो कि यहाँ कुछ कर्ब हो रहा है, जहाँ यहाँ कोई आपको रोक रहा है या अपनी मर्जी दिखा रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करो। बट आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की है, इतना तो फ्रीडम दो। सो यस, काम में यू आर फीलिंग स्टक, और वो स्टक फीलिंग से आप निकलना चाहते हैं, आप छोड़ने की सोच रहे हैं ये काम कि नहीं ऐसे आई कांट वर्क, मुझे अपने वे से काम करना पसंद है और वो ही मुझे आता है। लीप ऑफ फेथ, एरीज एनर्जी। सो यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव एरीज अगेन। सो मे बी कोई बहुत ही डोमिनेटिंग बॉस से आप डील कर रहे हैं, जो कह रहा है कि बस मतलब माई वे और द हाईवे, एंड आप कह रहे हैं ओके देन आई चूज़ द हाईवे। आपकी तरफ से जो सजेशंस हैं मुझे सूट नहीं कर रहे, तो नॉट योर वे बट द हाईवे, तो मैं वही चुन रही हूँ या चुन रहा हूँ। सो यस, लीप ऑफ फेथ, आप कुछ अपने मन का सुन रहे हैं, अपनी मर्जी का कर रहे हैं कि किसी अथॉरिटी से इतना दब के रहना सूट नहीं कर रहा। सो आई वॉक आउट। ये बहुत कोई डोमिनेटिंग बॉस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 7 of swords and we have the 5 of cups. See again, मुझे लग रहा है ये जो इमोशनल स्टेट, आप इमोशंस को हावी होने दे रहे हैं खुद पे, ये चीज़ आप बाद में शायद आप रिग्रेट करेंगे। ओके, ये जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन कि आपके बॉस ने कुछ अल्टीमेटम दे दिया कि नहीं, जो भी बेल रैंग, आई जस्ट कम बैक। यस, सॉरी अबाउट दैट, आई हैड टू पॉज। यस, सो मुझे लग रहा है कि ये जो बॉस की तरफ से जो सजेशंस आ रहे हैं वो आपको इंटरफियरेंस लग रहा है। ओके, आप चाह रहे हैं बिल्कुल पूरा फ्री हैंड अपने काम में, बट जब बॉस की मर्ज़ी से ही होना है तो आपको लग रहा है फिर मेरी चॉइस, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल, मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, उसका क्या। सो यस, फ्री हैंड नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि देन आई डोंट वांट टू डू दिस, ये काम फिर मुझे करना ही नहीं है। अगर किसी और का जो सजेशंस लेके ही उन्हीं पैरामीटर्स में मेरा काम लिमिटेड रह जाना है,
तो फिर ये बॉस की क्रिएटिविटी हुई, उसकी थिंकिंग हुई, उसका स्टाइल हुआ, ये आपका स्टाइल नहीं हुआ. सो समथिंग इज मेकिंग यू, लाइक आई सेड, इमोशनली अनफुलफिल्ड. ओके, अनरेस्ट फील कर रहे हैं इमोशनल, कि इस काम में अब मज़ा नहीं आ रहा है. एंड ये इसी वजह से है. कोई डोमिनेटिंग बॉस है या पर्सन है या पार्टनर है जो आपको अपनी मर्जी का नहीं करने दे रहा है. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. एक एडवाइस लेते हैं. विद अ लीप ऑफ फेथ आई फील आप अपना रास्ता पकड़ रहे हैं. लाइक आई सेड, अगर ये पर्सन का वही एटीट्यूड है कि मेरी मर्जी से ही चलेगा काम, नहीं तो यू आर आउट. सो आप कह रहे हैं ओके, फिर आई एम आउट. सो ये आप प्लंज ले रहे हैं, ये मेजर डिसीजन ले रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में व्हेन यू लुक बैक तो आपको लगेगा कि यस, इमोशनल होके जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था शायद. सो अवॉइड कीजिए, थोड़ा शांत दिमाग से, शांत मन से डिसीजन लेना है. ओके, सो लेट्स गेट वन कार्ड ऑफ एडवाइस. पैंडा. ओके, लेट्स सी. क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस फॉर योरसेल्फ इन योर होम और द प्लेस ऑफ वर्क. सो वही चीज़, सीक्रेट स्पेस आप बनाना चाह रहे हैं कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ मेरा क्रिएटिव टैलेंट डिस्प्ले होता है. लेकिन अगर कोई बार बार इंटरफेयर करे तो वो आपको अपनी क्रिएटिविटी में अपना काम कम, अपना स्टाइल कम, दूसरे का ज़्यादा दिख रहा है. सो यस, ये सीक्रेट स्पेस, ये आपको क्रिएटिव स्पेस नहीं मिल रही है इस हफ्ते. इसीलिए आप थोड़े इरिटेट हो रहे हैं एंड डेफिनेटली कुछ काम पे, किसी अपॉर्चुनिटी पे गिव अप करने को तैयार हैं कि यहाँ नहीं, दिल खुश नहीं है. सो आप अपना टैलेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड पूरे दिल से करना चाहते हैं, और वो आपका प्रोडक्ट, आपका बनाई हुई चीज़ होनी चाहिए, ना कि किसी और के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके स्टाइल की. सो क्लियर यहाँ पर आपकी मर्जी दिख रही है एंड यू नीड एडवांसमेंट आपके स्टाइल में. ओके, आपके मुताबिक, आपकी खुशी के साथ. आपको ऐसी एडवांसमेंट नहीं चाहिए कि यस, जॉब अच्छी है, वेल पेइंग है, प्रमोशन मिल रही है बॉस के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली काम से खुश नहीं है क्योंकि वो बॉस के ही अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है. वो जो भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो बीच में आके क्रिटिसाइज कर देते हैं एंड फिर अपने स्टाइल से करवा देते हैं. सो समथिंग इज़ इरिटेटिंग यू कि यही अगर चीज़ें रास्ते में आ रही हैं, चैलेंजिंग हो रही हैं, तो इन सब को अवॉइड करना ही बेटर है. ओके, इस काम को ऑल टुगेदर, इस पर्टिकुलर जॉब को, ये जो भी प्रोजेक्ट है, टास्क है, ये जॉब है, या इस पर्टिकुलर वर्क प्लेस को, क्योंकि ये बॉस के अंडर आप शायद सूट नहीं कर रहे हैं. नो, ये बॉस आपको सूट नहीं कर रहा है. सो आप ये डिसीजन लेंगे कि नहीं, कहीं और प्रोग्रेस देखनी है, कहीं और ये करियर पाथ, ये जो एडवांसमेंट देखनी है, ये किसी और डायरेक्शन में देखनी है. सो यस, यू आर गिविंग अप ऑन वन पर्टिकुलर पाथ इस हफ्ते. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज. जो भी आप करेंगे सोच समझ के ही करेंगे. सो आई ट्रस्ट यू ऑन दैट वन. ओके, सो आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.